तो सरकार बनाने की बारी अब आपकी फिर आ रही है। 2023 में 5 राज्यों में किसकी सरकार, ये तय करेंगे आप, और ये मंच आपको बताएगा, मदद करेगा एक एक अपडेट आप तक महा कवरेज में पहुंचाने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है जो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और देखिए, चुनाव तारीखों के ऐलान के ठीक पहले 3 जिलों को बड़ी सौगात एमपी सरकार की तरफ से। पन्ना, कटनी और बैतूल को मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। तीनों ही जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का आदेश जारी हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब इन जिलों के दौरे पर थे तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी और अब बाकायदा आदेश जारी हो गया है। मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिनमें 100 सीट होंगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश से। सरकार एक बार फिर से अपनी घोषणाओं पर अमल करके दिखाना चाहती है। 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का ऐलान 3 जिलों को सौगात के तौर पर। तो आचार संहिता से पहले शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला, 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का आदेश जारी हो गया है। और पुनीत जी, जैसा कि हम लोग संभावना जता ही रहे थे कि आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले भी इस तरह की सौगात मिलेंगी, और देखिए खबरें भी आने लगी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिलों को सौगात मिली है। पन्ना, कटनी, बैतूल में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 100 बिस्तरों वाले मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी सौगात जो पिछले दिनों घोषणा थी मुख्यमंत्री की, उस पर अमल किया जा रहा है। और आचार संहिता के पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। और इस वक्त हरप्रीत हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ रही हैं, उनका रुख हम कर देंगे। सीधा बताएं आप हरप्रीत, ये बड़ी घोषणा इस वक्त जो सरकार ने की थी, मुख्यमंत्री ने की थी, इस पर अमल की तरफ एक कदम आगे बढ़ी सरकार। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश को एक और सौगात यहाँ पर सरकार ने दी है। आचार संहिता लगने से करीबन 2 घंटे पहले ये आदेश जारी किया गया है जिसमें पन्ना, बैतूल, कटनी में अब नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब मध्य प्रदेश में 14 से ज़्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और करीबन 2180 से ज़्यादा इसमें छात्र पढ़ रहे हैं। करीबन 100 MBBS सीटों के साथ इन कॉलेजों को खोला जा रहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया था लेकिन फिलहाल आदेश जारी नहीं हुआ था। लेकिन ठीक करीबन 2 घंटे पहले आचार संहिता लगने से सरकार ने ये आदेश भी जारी कर दिया है। ये बड़ी सौगात यहाँ पर छात्रों को मिली है। उन छात्रों के लिए ये बड़ी सौगात है जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी, चाहे पन्ना की बात की जाए या फिर बैतूल की या फिर कटनी की बात की जाए, तो आदिवासी बहुल इलाकों में ये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जल्द ही इनका यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर शुरू होगा। तो फिलहाल सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ी सौगात जो 3 मेडिकल कॉलेज के तौर पर मध्य प्रदेश को मिली है वो यहाँ पर दे दी है। आपको क्या लगता है अर्पित, अब तो खैर 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है, ऐसी कोई घोषणाएं और हो सकती हैं? और एक बात और भी है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों ताकीद किया था, निर्देश दिया था कि आप अगर इलेक्शन के समय कोई घोषणाएं करते हैं तो उस पर नजर आयोग की रहेगी। आपको लगता है कि कोई घोषणाएं हो सकती हैं और इन घोषणाओं पर आयोग की नजर रहने वाली है? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सरकार की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में लगातार ताबड़तोड़ जिस तरह से भूमि पूजन, शिलान्यास या लोकार्पण के काम यहाँ पर हुए हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर यह समझा जा रहा था कि सरकार आचार संहिता या चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही वो तमाम जो वादे हैं, घोषणाएं हैं, वो पूरी करना यहाँ पर चाहती है जो लोगों से उन्होंने यहाँ पर किया, क्योंकि इसका सीधा फायदा यहाँ पर लोगों से सरकार को मिलेगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी कि इस तरह की जो घोषणा हैं या इस तरह के जो शिलान्यास, लोकार्पण के कार्य किए जा रहे हैं उस पर बिल्कुल टेढ़ी नजर यहां पर आयोग की है। लेकिन फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि करीबन 2 घंटे पहले इस तरह के जो आदेश निकाले गए हैं उस पर आयोग की नजर कितनी यहां पर काम करेगी। लेकिन फिलहाल माना जा सकता है कि ये वो घोषणाएं या ये वो प्रस्ताव थे जिन्हें कैबिनेट में पास कर दिया गया था लेकिन फिलहाल आदेश जारी नहीं हुए थे। अब इन 3 मेडिकल कॉलेजों के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी जो योजनाएं हैं या घोषणाएं हैं, क्या उनके आदेश जो अब से बस कहा जाए कि 40 मिनट बचे हैं या फिर उससे भी कम समय बचा है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब उम्मीद कम है कि जितनी सौगात मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लोगों को दे सकती थी ठीक तारीख घोषित होने से पहले वो यहाँ पर दी जा चुकी है। सिर्फ 45 मिनट ही अब बाकी है। ठीक 45 मिनट बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूरा ब्यौरा वो हमारे सामने रखेंगे, कहां पर कितने पोलिंग बूथ होंगे, पोलिंग सेंटर्स कितने बनाए जाएंगे, किस तरह की
तैयारी रहेगी, किस तरह से मतदान होगा, पूरी जानकारी वो हमको देंगे। और उसके बाद आखिर में पुनीत जी, जैसे कि चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाता है, सस्पेंस बरकरार रहता है, तो हमारे ही साथ जितने भी सियासी दल हैं उनकी भी धड़कनें काफी तेज होंगी कि अब कब चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, देखिए 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात तो आज मध्य प्रदेश वासियों को मिली है, और पन्ना की बात हो, कटनी की बात हो या फिर बैतूल की बात हो, तीनों ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 78 सीटों पर आदिवासी जो वर्ग है वो जीत और हार का समीकरण तय करते हैं। तो वाकई माना जाए कि ठीक आचार संहिता के पहले ये जो नई सौगात हुई है, वाकई इससे आदिवासी वोटर्स को साधा जा सकेगा, इसका असर भी हो पाएगा क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम है, और ऐसे में सरकार भी उन जगहों पर, उन बहुल आदिवासी इलाकों पर, या जहां पर कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो सकती है, उन इलाकों में, उन ऐसी विधानसभाओं में सरकार ने खासा ध्यान दिया है। इनमें से एक आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी सीटें भी हैं, जिनमें कहीं ना कहीं सरकार को कोई कमजोरी नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। और शायद ये उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है कि ऐसी जगहों पर ही इन 3 मेडिकल कॉलेजेस की जो घोषणा है वो की गई थी, और आज आदेश यहां पर उसका जारी किया गया है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चली गई थी, शायद ओवर कॉन्फिडेंस उसको यहां पर कहा जाए, लेकिन अब वो चूक यहां पर सरकार नहीं करना चाहती है। बीजेपी यहां पर वो चूक नहीं करना चाहती, और यही कारण है कि चुन चुनकर ऐसी जगहों पर, ऐसी विधानसभाओं पर, ऐसी उन स्थानों पर सरकार या बीजेपी पार्टी ने पूरा ध्यान। बड़ी बात तो यही है कि हरप्रीत, क्या आदिवासियों तक इसका लाभ चुनाव के पहले ना पहुंचने के बावजूद इसका असर दलों तक पहुंच पाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इन दिनों बहुत सी घोषणाएं और तेज घोषणाएं, वे तो स्वयं मुख्यमंत्री जी को घोषणा वीर, घोषणा मशीन तक कहकर पुकारते हैं। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन लोगों को, 3 जिलों के लोगों को, जो आदिवासी बहुल जिले हैं, वहां मेडिकल की 100 सीटों वाले मेडिकल अस्पताल मिल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये इस वक्त बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, और इसी तरह के अपडेट हम दिन भर आपको देते रहेंगे। और अब आपको बता दें, बमुश्किल 40 मिनट बचे हैं। 40 मिनट बाद पूरा चुनावी कार्यक्रम होगा, जैसा आकांक्षा कह रही थी। एक एक बूथ, एक एक मतदाता के विवरण के साथ राज्यों में कहां क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बाद तारीखें आएंगी, और वो तारीख पता चलेगी जब 5 राज्यों में किसकी सरकार। इसका आंसर आप लोगों के द्वारा जो दर्ज होगा वो हम देश के सामने ला पाएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें, इस महा कवरेज के साथ जुड़े रहें अपडेट्स के लिए।